शुभ संध्या सभी को। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों की संवैधानिक स्थिति के बारे में पढ़ा था, उनसे संबंधित प्रमुख संस्थाएं पढ़ी थी और प्रमुख संस्थान पढ़े थे। जो आज की क्लास है उसमें हम प्रारंभ करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों में जो सबसे प्रमुख है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग 60 लाख लोग इस जनजाति के निवास करते हैं, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ भील जनजाति की। यह मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भील जनजाति का जो सामान्य परिचय वो क्या है, वो किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, उनके आजीविका अर्थात जीवन यापन के लिए वो किन चीज़ों पर निर्भर करती हैं और उनकी उपजातियां क्या हैं, उनके तौर तरीके, रहन सहन, तीज त्योहार, इन सब का बहुत ही रोचक तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात, भील जनजाति। मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में 3 जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है भील, उसके बाद है गौंड जनजाति और उसके बाद है कोल जनजाति, फिर बैगा, सहरिया, ये सब लोग निवास करते हैं। जो भील जनजाति है, लगभग कुल जनजातीय लोगों का लगभग 60 लाख लोग कहाँ पर निवास करते हैं? मध्य प्रदेश में निवास करते हैं भील जनजाति के रूप में। ठीक है, दूसरी चीज, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग 40% जो कुल जनजातीय आबादी का कहाँ किस रूप में निवास करता है? भील जनजाति के रूप में निवास करता है। और जो भील जनजाति प्रमुखता से निवास करती है वो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इन 3 जिलों में, विशेष तौर से इन्हीं 3 जिलों में निवास करती है। आप जब देखेंगे कि जो कुल जनजातीय लोग हैं उसका 50% केवल 3 जिलों में निवास करता है, धार, झाबुआ और मंडला। इन 3 जिलों में जितने जनजातीय लोग रहते हैं वो मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 50% वहन करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धार, झाबुआ, मंडला ये प्रमुख रूप से जनजातीय जिले हैं। ठीक है, तो चलिए, जो भील जनजाति है, सबसे पहले समझिए कि जो भील है उसका अर्थ क्या है, किस कारण से इन्हें भील कहा गया। भील जनजाति के लोग स्पेशली धनुष विद्या अर्थात धनुर्विद्या में निपुण होते थे। तो संस्कृत शब्द भिल या द्रविड़ शब्द वील, जिसका अर्थ होता है धनुष, तो उसी से इनका नाम भील पड़ गया। तो संस्कृत शब्द भिल या द्रविड़ शब्द वील, जिसका अर्थ होता है धनुष, और यह धनुष विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें भील कहा गया। दूसरी चीज, आप इसी से अनुमान लगाइए कि यदि यह विशेष धनुर्धर थे, धनुर्विद्या में निपुण थे, तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय होगा वो भी शिकार करना था, या हम कहें कि आखेट करना इनका प्रमुख एक प्रकार से कार्य था। यदि बात करें कि यह किस जनजातीय परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वो है द्रविडियन परिवार से। यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, मैंने बताया भी था कि कोलेरियन परिवार और द्रविडियन परिवार। तो जो भील जनजाति के लोग हैं वो द्रविडियन परिवार से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। और यह किस मानव जनजाति समूह से बिलोंग करते हैं? वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। मैंने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग भारत के राजमहल की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी, इस वाले क्षेत्र में जो निवास करने लगे उन्हें कहा गया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव जाति समूह से संबंध रखती है भील जनजाति। भील जनजाति के लोग स्पेशली आप देखेंगे तो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि मालवा, निमाड़ वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसके बाद गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी यह जनजाति निवास करती है। तो राजमहल की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी, इस वाले क्षेत्रों में जो प्रमुख रूप से निवास करते हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव जाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी जनजाति लोग थे जो आकर मध्य भारत में बस गए, उन्हें ही कहा गया था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। मैंने 7 तरह के बनाए थे ना मानव जाति समूह, तो उन्हीं से संबंधित है। तो यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव जाति समूह का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रश्न भी आ चुका है। ठीक है, 2 प्रश्न होगा। इसके बाद है कि जो भील जनजाति है वो किन क्षेत्रों में निवास करती है। तो जो मध्य प्रदेश का मैप है आपने देखा होगा, और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मैप में सभी जिलों की जो लोकेशन है उसको अवश्य रूप से याद रखें, क्योंकि यह आप अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए विशेष क्लास की आवश्यकता नहीं है। तो जब आपको जिले की लोकेशन पता रहेगी तो आपको इस बात का अनुमान रहेगा कि कौन सी जनजाति किन किन जिलों में निवास करती है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर,
प्रमुख रूप से, ठीक है। उसके अलावा निमाड़ वाला क्षेत्र, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और कुछ मात्रा में गुना, शाजापुर, यह प्रमुख जिले हैं जहां पर भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। जो सर्वाधिक भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं झाबुआ में। झाबुआ जिले में सर्वाधिक मात्रा में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। उसके पश्चात धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, गुना और शाजापुर। याद रखिएगा कि लोगों को कम मात्रा में इस बात की जानकारी रहती है कि गुना, शाजापुर में भी भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। वहाँ पर केवल इनकी एक विशेष उपजाति पाई जाती है जिसे कहा जाता है उमड़ी। उमड़ी जनजाति गुना, शाजापुर में निवास करती है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो भील जनजाति है उसकी प्रमुख उपजातियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहला भील से बना भीली या भिलाला, तो दोनों इसकी उपजातियां हैं। कौन कौन सी? भीली और भिलाला। भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति है वो है भिलाला, और भिलाला जनजाति अलीराजपुर में मुख्यतः निवास करती है। भिलाला सबसे बड़ी उपजाति है जो प्रमुख रूप से अलीराजपुर में पाई जाती है, और यह स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो महाराणा प्रताप की सेना थी उसमें ये लोग भी शामिल थे। या जो आप अभी बाद में इनका इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि जो 1857 की क्रांति है उसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी जनजाति ने भाग लिया है तो वो है भील जनजाति, क्योंकि यह धनुर्विद्या में निपुण थे, धनुर्धर थे। इन्हें इसलिए भारत का धनुर्वीर भी कहा जाता है। इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं। तो भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति है वो है भिलाला उपजाति, और यह प्रमुख रूप से अलीराजपुर में पाई जाती है। यह अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। इसी कारण से राजस्थान में एक जो जिला है भीलवाड़ा, वो भी इन्हीं की बहुलता के कारण उसका नाम भीलवाड़ा रखा गया है। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं इतिहास है। जो लोग बोलते हैं ना कि फिजिक्स अलग है, भूगोल अलग है, इतिहास अलग है, तो ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपस में संबंधित हैं। उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने का तरीका होना चाहिए। आपको एक दूसरे से सभी संबंधित मिलेंगे। ठीक है, तो भिलाला उपजाति जो कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक अलीराजपुर में। यह सबसे बड़ी उपजाति है किसकी? भील जनजाति की। दूसरी बात, यह अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। यह प्रश्न आ चुका है कि कौन सी जनजाति अपने आप को स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं? वो है भील जनजाति की उपजाति भिलाला जनजाति। ठीक है, दूसरी बात, मदबी और बदबो भगत। भगत स्पेशली क्यों नहीं कहा जाता है? जो भक्त होते हैं। ठीक है, हमारे सामान्य तौर पे हिंदुओं में क्या कहा जाता है? भगत मतलब जो किसी के प्रति समर्पित होता है। तो भगत या बदबो उसी को कहा जाता है मदबी। इन उपजाति का व्यक्ति भील व्यक्तियों में सबसे पवित्र माना जाता है। जैसे पुरोहित होता है, पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, तो उसको हिंदुओं में सबसे पवित्र माना जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो मदबी है या बदबो है या भगत उपजाति का भील व्यक्ति होगा उसे सबसे पवित्र माना जाएगा भील जनजाति के लोगों में। इसके बाद है तड़वी। इन्हें मुसलमान भील भी कहा जाता है। जब हम पढ़ेंगे कि जो भील जनजाति है उनका प्रमुख खान पान क्या है, तो पीने के रूप में यह ताड़ के वृक्ष का जो रस निकलता है जिसे ताड़ी बोला जाता है उसका सेवन करते हैं मदिरा के रूप में। सोमरस के रूप में किसको पीते हैं? ताड़ी को। तो उसी से याद रहेगा तड़वी। तो तड़वी भील जनजाति के लोगों को मुसलमान भील कहा जाता है। इसके बाद जो अगली है वो है उमड़ी। मैंने बताया था कि गुना शाजापुर में इस्लाम धर्म के अनुयायी अर्थात यह इस्लाम धर्म को मानने वाली भील जनजाति है, उमड़ी जनजाति, जो गुना और शाजापुर में निवास करती है। और आप जब कभी भी विजिट करें गुना को तो वहाँ पर स्टेशन पर इस जाति समुदाय के लोग आपको मिल जाएंगे। तो इनकी स्थिति सबसे दयनीय है। भील जनजाति में सबसे दयनीय स्थिति है उमड़ी जनजाति के लोगों की, और यह गुना और शाजापुर में निवास करते हैं। इसके पश्चात है पुजारो। जैसे हमारे यहाँ पे पुजारी होता है जिसे सबका ज्ञान रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान रहता है पुजारी को, तो इसी तरह से एक उपजाति पाई जाती है पुजारो, जिसे औषधियों का ज्ञान रहता है। तो औषधियों का ज्ञान होने के कारण ही इन्हें पुजारो कहा जाता है, जो किसकी उपजाति है? भील जनजाति की। इसके पश्चात है निधि। ईसाई धर्म को मानने वाले उमड़ी होते हैं। वो किसको मानते हैं?
इस्लाम को मानते हैं, और निधि उपजाति होती है वो ईसाई धर्म को मानते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आ चुका है कि भील जनजाति की कौन सी उपजाति किसे मानती है? ईसाई धर्म को, तो निधि उपजाति। इसके पश्चात है कोटवार। कोटवार मैंने बताया था कि गांव में एक पद होता था कोटवार का। कोटवार उसे कहा जाता था जिसको सारे ग्राम की जानकारी रहती थी, और यह प्रशासनिक कार्य, जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं गांव से संबंधित, उनको कौन करता था? कोटवार के माध्यम से। तो उसी तरह से जो भील जनजाति थी उसकी एक उपजाति थी कोटवार, जिसका प्रमुख कार्य था गांव का प्रशासन। अभी हम पढ़ेंगे कि उनके गांव को क्या कहते थे, प्रधान को क्या कहते हैं। इस तरह से सब बातें, रोचक बातें आपको जानने को मिलेंगी बारी बारी से, ठीक है। तो इसलिए बने रहें, जब बने रहेंगे तभी तो आगे कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो कोटवार होता थी जो उपजाति, वो ग्राम के, गांव का जो प्रशासनिक कार्य होता था वो इसके द्वारा किया जाता था। इसके बाद छोटी छोटी अन्य उपजातियां हैं, जिसमें भीली, भील से बना भीली, भीली, रतियास, बेगास, बरेला, पटालिया, इस तरह से अनेक उपजातियां हैं। जो प्रमुख हैं वो है भिलाला उपजाति, तड़वी, मदवी, इस तरह से ये प्रमुख हैं। उसके अलावा जो बचे हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? भीली, बरेला, पटेलिया, बेगास और रतियास, अन्य छोटी छोटी उपजातियां हैं भील जनजाति की, ठीक है। ये तो हो गई शुरुआती बातें। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति और प्रथाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया।